नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग महत्वपूर्ण 3 टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे। 3 शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। 3 आर्थिक यानी इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें है सहकारी कृषि, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन। कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन क्या होता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखिए आईएएस में पूछा भी गया, आईएएस मेंस 2001 में। और ये उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, ये जो है आईएएस मेंस 1995 यानी 1995 में भी ये पूछा गया है। कई बार ऐसा होता है कि वही क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट हो जाते हैं, बस थोड़ा सा हेर फेर करने पर। हेर फेर करने का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा बदलाव करने पर। ठीक, ये क्या होता है कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन। देखिए कई सारे ऐसे जो अर्धविकसित देश होते हैं, कई सारे अर्धविकसित यानी आधा विकास हुआ है आधा नहीं हो पाया है, आधा विकास कर लिए आधा नहीं कर पाए हैं। अर्धविकसित देश के नागरिक जो होते हैं एक समय के बाद, या फिर कहा जाए कि किसी भी समय या किसी निश्चित समय में अगर वो क्या करने लगते हैं, विलासिता वाली वस्तुओं का क्या करने लगते हैं, उपभोग करने लगते हैं। विलासितापूर्ण होती क्या है, जितने भी लग्जरी आइटम होते हैं, लग्जरी आइटम में क्या हो जाएगा, लग्जरी गाड़ियाँ हो जाएंगी, लग्जरी वस्तुएं हो जाएंगी। ठीक, जैसे लग्जरी में क्या आ जाएगा हमारा, जैसे कि एसी हो जाता है। ठीक, एसी को क्या कहा जाएगा, लग्जरी आइटम है। और बड़ी बड़ी जो गाड़ियाँ होती हैं 4 व्हीलर में, वो सारी क्या होती है, लग्जरी आइटम होते हैं। यानी कहा जाए कि अर्थविकसित देश के नागरिक जब विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करने लगे, जब विलासितापूर्ण वस्तुओं का उपभोग करने लगे, इससे क्या होता है, इसी को ही बोल देते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन। क्या बोलते हैं इसे, कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन। जो समृद्धि और विकास के लिए दृष्टि से ये खराब होता है, यानी नकारात्मक होता है। यानी देश की समृद्धि और विकास में क्या करता है, ये ह्रास लाता है, यानी कमी लाता है। ठीक, गिरावट लाता है। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या होती है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता ये होती है कि ऐसा मार्केट, ऐसा बाजार, ऐसा इकोनॉमी जिसमें क्या करे, उपभोग यानी जो कंज्यूमर है वही डिसीजन करे कि क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है। अगर वो डिसीजन करता है, उसके इच्छा के अनुकूल अगर ये डिसीजन होता है, तो इसी को बोलते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। सहकारी कृषि क्या होती है, सहकारी कृषि का मतलब ये होता है कि छोटे छोटे भूमि जोतों को क्या करें, संयुक्त रूप से जो है कृषि करें। क्या किया जाए, अभी हम लोग इसको फिर से समझेंगे। क्या कर दिया गया, छोटे छोटे जोत थे, अब क्या कर दिया गया, इसको संयुक्त रूप से एक में मिला दिया गया। और सारे जो कृषक थे यानी जितने किसान थे, वो सारे मिल करके क्या करेंगे, इसमें अपना श्रम देंगे। जो यंत्र इसमें लग रहे थे, अलग अलग करके लग रहे थे, अब वो क्या लगेंगे, ज्वाइंट रूप में लगेंगे। अब सभी लोगों को क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। जब प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो जो जिस अनुपात में श्रम दिया रहेगा, जिस अनुपात में अपने साधन का उपयोग किए रहेगा, उस अनुपात में प्राप्त आय का क्या किया जाता है, वितरण कर दिया जाता है। ठीक, आइए अब हम लोग समझते हैं कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन। जब किसी अर्थ विकसित देश के नागरिक विलासिता की वस्तुओं का अधिकता से उपयोग करने लगते हैं, जो देश की समृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होता है, ऐसे उपभोग को कॉन्स्पिकुअस कंजप्शन कहते हैं। इससे उस देश के साधनों का क्या होता है, ह्रास होता है। मैंने पहले ही बताया ना कि क्या होता है, अर्थविकसित देश के नागरिक जब विलासितापूर्ण वस्तुओं का अधिकता से उपभोग करने लगते हैं, जो देश की समृद्धि और विकास के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। क्या होता है, हानिकारक होता है। अब इसमें ये क्या हो जाएगा, ऐसे उपभोग को ही कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन कहेंगे। तथा इससे उस देश के साधनों का क्या होता है, गिरावट होता है, यानी उसमें ह्रास होता है। ठीक, इसी को बोल सकते हैं घटोत्तरी होती है, घटता जाता है। कंज्यूमर सॉवरेंटी क्या होता है, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। प्रत्यय जिसमें यानी जिस बाजार में उपभोक्ता राजा होता है, जो अपनी मांग, रुचियों यानी उसके इंटरेस्ट और डिमांड और अधिमानों के द्वारा यह निश्चित करता है कि क्या उत्पादित किया जाए और किस मात्रा में, क्या उत्पादित किया जाए और किस मात्रा में किया जाए।
लेकिन उपभोक्ता की यह सार्वभौमिकता आय के, देखिए यहाँ तक जो होगा ये आ जाएगा आपका उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, लेकिन इसमें कुछ कॉन्सेप्ट जुड़े हुए हैं जिससे उपभोक्ता की जो सार्वभौमिकता उसमें भी कुछ प्रभाव पड़ता है। ठीक, क्या होता है, लेकिन उपभोक्ता की यह सार्वभौमिकता या आय के वितरण और विक्रेताओं के द्वारा विज्ञापन तथा बिक्री बढ़ाने के अन्य तरीकों द्वारा मांग पर डाले गए प्रभाव के कारण सीमित होती है। इससे क्या तात्पर्य है? सबसे पहली बात, जितने उपभोक्ता होंगे सभी का आय सेम नहीं होगा, सभी में क्या होगा, कुछ न कुछ अंतर होगा, थोड़ा भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। ठीक, क्या हो सकता है, आय में क्या हो सकता है, वितरण हो सकता है, अंतर हो सकता है। और विक्रेता क्या करते हैं, जब उनका भी कोई भी प्रोडक्ट या फिर कोई गुड्स अगर बिकता नहीं है, सेल नहीं होता है, ज़्यादा डिमांड नहीं होती, तो वो क्या कर देते हैं, विज्ञापन ला देते हैं। विज्ञापन कैसा ला देंगे कि 1 के साथ 2 फ्री, 2 के साथ 3 फ्री, तो ऐसा ऐसा करके 70% ऑफ, तो 80% ऑफ, 50% फ्लैट, ऐसा कुछ करके क्या कर देते हैं ये लोग, विज्ञापन ला देते हैं, जिससे इनकी बिक्री में क्या आ जाता है, बिक्री इनकी बढ़ जाती है। जब इनकी बिक्री बढ़ जाएगी तब ये क्या करेंगे, अपनी इच्छा के अनुसार उसका उत्पादित करेंगे या फिर उसका सेल करेंगे, तब कहाँ से कंज्यूमर की सार्वभौमिकता रह जाएगी, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता रह जाएगी। इसलिए ये बात आप समझिएगा, एक बार फिर से इसको समझिएगा कि ऐसा ऐसा मार्केट जिसमें उपभोक्ता ही क्या हो, ये निर्धारण करता हो कि क्या उत्पादित किया जाए, किस मात्रा में उत्पादित किया जाए, कब उत्पादित किया जाए, तो इसको बोल देते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। परंतु इसमें एक कॉन्सेप्ट और ऐड हुआ है, जुड़ा हुआ है इस माध्यम से, इस रूप में कि ये तो है ही, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो विक्रेता होते हैं वो विज्ञापन ला देते हैं और बहुत सारे छूट ला देते हैं, जिसके कारण उपभोक्ता की सार्वभौमिकता क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक, ये बात आपको समझना आवश्यक है। और साथ ही साथ आय के वितरण के द्वारा भी ये आय की सार्वभौमिकता क्या होती है, प्रभावित होती है। कैसे होती है कि सभी लोगों के पास सेम इनकम नहीं हो रही है, बराबर आय नहीं है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है हमेशा जो है 10,000 या 1 लाख का डिमांड कर रहा है वस्तु का या गुड्स का। ठीक, कोई वस्तु गया लेने के लिए तो कम से कम वो 10,000 का ले रहा है। अब वही गरीब व्यक्ति जाएगा तो अब इतना तो डिमांड नहीं कर पाएगा ना कि हमें केवल यही ही वस्तु चाहिए, हमें वही ही वस्तु चाहिए जो कॉस्टली हो सकती है, महंगी हो सकती है। इन दोनों के मध्य में अंतर आया कि नहीं आया, किसके कारण आया, आय के कारण आया कि नहीं, अंतर आया ना। तो ये होता है। और जब विक्रेता ये विज्ञापन दे देता है, ऐसा है जो वस्तुएं पहले 60 या 100 रुपीज़ की थी अब वो 50 में है, तो ये क्या करेगा, ये जो व्यक्ति जिसके पास आय की समानता नहीं है या फिर आय ज़्यादा नहीं है, वो क्या करेगा, यहाँ पे भागेगा। जितने लोग रहेंगे यहाँ पे आकर के इससे डिमांड करें कि हाँ मुझे ये वस्तु चाहिए, तो इससे क्या होगी, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता प्रभावित हुई कि नहीं हुई, हो गई ना। ठीक, यही है उपभोक्ता की सार्वभौमिकता। ये भी देखिए IAS मेंस में 1995 में पूछा गया प्रश्न है। सहकारी कृषि क्या होती है, कोऑपरेटिव फार्मिंग। सहकारी कृषि से आशय खेती की उस प्रणाली से है जिसमें कृषक अपने छोटे छोटे खेतों एवं साधनों को एकत्रित करके संयुक्त रूप से यानी जॉइंट रूप से, ठीक, संयुक्त रूप से खेती करते हैं और उपज से प्राप्त आय का वितरण भूमि तथा श्रम के अनुपात में कर लेते हैं। आप लोग समझ गए होंगे कि क्या होगा। पहले छोटे छोटे जो जोत थे जिसमें आप यंत्र नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, तकनीक नहीं इस्तेमाल कर सकते थे, अब आप क्या कर सकते हैं, उसको क्या कर सकते हैं, उसमें जब सारे के सारे खेत एक में मिल गए, सारे के सारे जोत एक में मिल गए, तो इससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, तो आप इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं। जब आप इसमें टेक्नोलॉजी का उपयोग करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका प्रोडक्शन जहाँ पे पहले था उससे अंतर आएगा कि नहीं आएगा, उससे अधिक होगा कि नहीं होगा, उससे कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा। जब उससे कहीं ज़्यादा अधिक हो जाएगा तो जिस किसान का, जिस कृषक का जितना जोत था, जितना उसने श्रम किया, जिस अनुपात में किया, इससे जो प्राप्त आय होगी उसी अनुपात में उनको वितरित कर दिया जाएगा। यही होता है सहकारी कृषि। तो मित्रों आज हम लोगों ने तीन टॉपिक के बारे में समझा है। कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन, उपभोक्ता की सार्वभौमिकता, सहकारी कृषि, 3 टॉपिक के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया है। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।